गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। विद्वानालय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अधिगम वक्र। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे अधिगम क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे, और जो बनने वाले संभावित क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड किया गया था। आज हम लोग अधिगम वक्र देखेंगे, इसकी थ्योरी पूरी देखेंगे और लास्ट में इस पे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके परीक्षा में बिल्कुल निश्चित तौर पर वो आना ही आना है। 1 नंबर आपका वहां से क्लियर होने वाला है, तो इसमें लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और बहुत सारे जगह केवल थ्योरी बताया जाता है, क्वेश्चन भी बताया जाता है इत्यादि है। उस पर हम लोग देखेंगे अपने टॉपिक को और वहां क्लियर करेंगे क्या है, कैसे है। थ्योरी भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, अधिगम वक्र होता क्या है, तो इत्यादि चीज देखेंगे। तो अधिगम वक्र का मतलब समझिए, वक्र का मतलब होता है ग्राफ। वक्र का मतलब ग्राफ। और ग्राफ कैसे कैसे होता है, एक सीधी रेखा में चलता है, एक ऐसे कर्व रेखा में चलता है, एक सीढ़ी नुमा चलता है, इस तरीके का ग्राफ। तो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है और उसी को मतलब को समझना ही मेरा अधिगम वक्र है। मतलब हमारा अधिगम भी होता है ना, कभी किसी कक्षा में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, कभी धीमी गति से सीखना शुरू कर देता है, फिर तीव्र गति में सीखना शुरू कर देता है, इत्यादि जगह देखेंगे। इस तरीके से कर्व बनना शुरू हो जाता है, इस तरीके से कर्व बनना शुरू हो, इस तरीके से कर्व बनना, इस तरीके से कर्व बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारे अधिगम वक्र होते हैं। और अधिगम जितना सीखता है उसको प्रमाणित करने के लिए ग्राफ पेपर का जब प्रयोग किया जाता है वही मेरा अधिगम वक्र होता है। देखिए हम लोग देखते हैं स्लाइड में, जब हम कुछ नया सीखना प्रारंभ करते हैं तो सीधे ही हम प्रवीण नहीं होते, अपितु सीखने की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद हो जाती है, कभी बिल्कुल रुक जाती है। यदि सीखने की इस गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो सीखने की उन्नति अवनति दोनों दर्शाती है, एक वक्र रेखा बन जाती है। इस रेखा को ही अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? क्योंकि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान रहते हैं हम लोग, है ना। सीखने की गति कभी तीव्र हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी रुक जाती है, तो वही अधिगम पठार हो जाता है। तो इसको जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं वही मेरा अधिगम वक्र होता है। तो अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। तो पहला देखिए, पहला आपका समान निष्पादन वक्र, सरल रेखीय वक्र, रेखीय त्वरण वक्र। ये 3 नाम से जाना जाता है, सामान्य निष्पादन वक्र, सरल रेखीय वक्र, रेखीय त्वरण वक्र। ठीक, ये 3 नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस वक्र से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा एवं निष्पादन समान होता है। देखिए ये रेखा है, ये है ना, इसमें अधिगम इस तरीके से ये समान गति से चल रहा है, मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ चल रहा है, उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ चल रहा है। ये सामान्य कक्षा में ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि लड़का सीख रहा है, धीरे 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 वो आगे की तरफ ही बढ़ रहा है सीखने में। तो कभी वो रुकता भी है, कभी सीखने की गति स्लो भी हो जाती है, कभी अधिक भी हो जाती है, कभी बिल्कुल पठार हो जाता है। तो इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ऐसे यदि हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सामान्य निष्पादन वर्ग, सरल रेखी वर्ग, रेखी त्वरण वर्ग। ठीक, समझ में आ गया है? मतलब बिल्कुल अधिगम की प्रक्रिया बिल्कुल एक सीधी रेखा में चल रही है, मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य निष्पादन वक्र कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा नतोदर वर्ग, कनकेव कर्व, कन्वेक्स वक्र, धनात्मक त्वरित वक्र, वर्धमान शिक्षण वक्र, सकारात्मक गति वक्र। ठीक, जब शिक्षण कार्य शुरू होता है तो सीखने की गति मंद रहती है, लेकिन समय के बाद में तीव्र हो जाती है। मतलब देखिए यहाँ ये स्लो है, फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे, फिर एक कंटिन्यूअस बढ़ते हुए होता है,
लेकिन ये भी सामान्य कक्षा में ऐसा वक्र देखने को मिलता नहीं है कि धीरे 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 ऐसे बढ़ता चला जाए। वो कैसे बढ़ता है, कभी तेजी से सीखता है, स्लो सीखता है, फिर तेजी हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर तेजी हो जाता है, फिर स्लो, कभी पठार हो जाता है। इस तरीके का वक्र बनता है हमारे कक्षा की परिस्थिति में। तो अधिगम की श्रेणी में तो इस तरीके का यदि वक्र मिल रहा है आपके कक्षा में, तो वह धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में, इसी को नतोदर कहा जाता है, कनकेव कर्व कहा जाता है, धनात्मक त्वरित वक्र कहा जाता है, वर्धमान शिक्षण वक्र कहा जाता है, सकारात्मक। ये चारों पांचों नाम याद रखिएगा। ये प्रश्न ए बनेगा, इसका उत्तर ए होगा, या प्रश्न ए बनेगा, उत्तर ए होगा। मतलब शिक्षण, जब शिक्षण कार्य शुरू होता है तो सीखने की गति मंद रहती है, लेकिन समय के साथ बाद में तीव्र हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन बना देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपको करना होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं तीसरा हम लोग। तीसरा उन्नतोदर कन्वेक्स, कन्वेक्स कर्व, घटनशील उपलब्धि वर्ग, नकारात्मक गति वर्ग, ह्रास निष्पादित वर्ग, ऋणात्मक त्वरण वर्ग। आरंभ में सीखने की गति तेज, फिर धीरे हो जाती है। आरंभ में सीखने की गति तेज, यहां पर देख रहे हैं ये गति आपकी तेज है, तेज है। फिर यहाँ पर क्या होती है, स्लो हो जाती है, स्लो ऐसे 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 इस तरीके से। और ये भी सामान्य कक्षा में नहीं पाया जाता है, इन्हें व्यवहारिक स्थितियों में नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो आरंभ में सीखने की गति तेज होता है, हो जाती है, फिर धीरे धीरे मंद हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वर्ग कहते हैं, घटनशील उपलब्धि वर्ग कहते हैं, नकारात्मक गति वर्ग कहते हैं, ह्रास निष्पादन वक्र कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण वक्र कहते हैं। तो इस तरीके का अब नेक्स्ट चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा यस आकारी वक्र, मिश्रित वक्र, सीढ़ीदार वक्र, मिश्रित निष्पादन वक्र। अब देखिए इसमें सीखने की गति कभी धीमी तथा कभी तेज होता है, अर्थात उन्नतोदर तथा नतोदर वक्र का मिश्रण रहता है। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, उन्नतोदर तथा नतोदर का मिश्रण रूप कौन सा है। तो ऑप्शन में यस आकारी वक्र दे देगा, नतोदर दे देगा, उन्नतोदर दे देगा, उपयुक्त में से सभी दे देगा। तो कौन सा है, यस आकारी मिश्रित सीढ़ीदार मिश्रित। इसमें क्या होता है, इस तरीके का आपका अधिगम होता है। बच्चा कभी तेजी से सीखता है, कभी धीरे धीरे सीखता है, कभी इस तरीके से पठार हो जाता है, फिर तेजी में सीखना शुरू करता है, फिर हो जाता है। वो टॉपिक के सापेक्ष इस तरीके से उसका लर्निंग पावर रहता है। किसी टॉपिक में वो बहुत जल्दी सीख लेता है, किसी टॉपिक में वो स्लो रहता है, उसको टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो कक्षा की परिस्थिति में इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो मिश्रित निष्पादन होता है, मिश्रित निष्पादन वक्र व्यवहारिक कक्षा में शिक्षण में अधिक पाया जाता है। यही जब कक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि कक्षा की परिस्थिति में अधिगम का वक्र कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है, या व्यवहारिक तरीके से कौन सा वक्र सबसे अधिक प्रस्तुतिकरण होता है, तो क्या बताएंगे, आपका सीढ़ीदार वक्र या मिश्रित वक्र सबसे अधिक पाया जाता है। समझ में आ गया? ये 4 प्रकार का है, चारों प्रकार आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। चारों प्रकार क्या है, सामान्य निष्पादन वक्र, सरल रेखी वक्र, रेखित त्वरण वक्र हो गया। और दूसरा आप देख लीजिए इसमें नतोदर वक्र, धनात्मक त्वरित वक्र, वर्धमान शिक्षण वक्र, सकारात्मक गति वक्र हो गया। तीसरा देखिए उन्नतोदर वक्र, घटनशील उपलब्धि वक्र, नकारात्मक गति वक्र, ह्रास गति वक्र, ऋणात्मक गति वक्र हो गए। चौथा देख लीजिए यस आकारी वक्र, मिश्रित वक्र, श्रेणीदार वक्र, मिश्रित निष्पादन वक्र। इसको देख लीजिए, देख लिया। अब इससे संबंधित देखिए हम लोग क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखिए परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, अब परीक्षा में आप उत्तर कैसे देंगे, तो ये चारों आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बैठाने के बाद अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइए। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, इस बार ऑप्शन दिया 3, 4, 5, 6, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी स्लाइड में मैंने पूरा लिखा है। ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी बाद में तेज हो जाती है। ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी बाद में तेज हो जाती है, ये क्या है, नकारात्मक अधिगम, सकारात्मक अधिगम, शून्य त्वरित वक्र, मिश्रित अधिगम वक्र। कौन सा है, नकारात्मक। पहले धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है। पहले धीमी होती है, देखिए इस तरीके से वक्र बनाता है, पहले धीमी 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 धीमी, ये बाद में तेज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम वक्र हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है, बाद में
मंद हो जाती है। इसमें सकारात्मक वक्र गति तीव्र, बाद में मंद हो जाती है। नकारात्मक अधिगम वक्र हो गया, शून्य त्वरित वक्र हो गया, मिश्रित वक्र हो गया। इसमें क्या होता है, तीव्र, पहले तीव्र होती है फिर मंद हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह परिभाषा किसकी है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। ग्राफ पर प्रदर्शित करता है स्किनर ने, ह्यूम ने, गेट्स ने, थॉर्नडाइक ने, गेट्स एवं अन्य ने। नतोदर वक्र कहलाता है। अब देखिए वहां चारों स्लाइड में मैंने आपको बताया था, चारों स्लाइड में क्या होता है, चारों स्लाइड को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नतोदर वक्र क्या, सकारात्मक अधिगम वक्र, नकारात्मक अधिगम, मिश्रित वक्र, शून्य त्वरित। इसमें क्या हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम वक्र। क्या हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम वक्र। ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति निरंतर बढ़ती रहती है, कौन सा वक्र होगा, जिसमें निरंतर सीखने की गति बढ़ती रहती है, सकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, शून्य त्वरित। इसमें क्या हो जाएगा, शून्य त्वरित अधिगम वक्र होगा। नेक्स्ट उत्तल वक्र कहलाता है। उत्तल वक्र, उत्तल वक्र, नतोदर वक्र, शून्य त्वरित वक्र, उन्नतोदर अधिगम वक्र, जिसमें से कोई नहीं। आप देखिए इसमें क्या होता है, उन्नतोदर अधिगम वक्र, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का जानते हैं, इस तरीके से होता है ना, अवतल लेंस इस तरीके से होता है, और उत्तल लेंस क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। इस तरीके का कर्व जहां भी बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, उन्नतोदर अधिगम वक्र हो जाएगा। इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, और इस 4 टॉपिक से संबंधित लेकर आया हूं, और इस 4 टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाइए, और इसी से क्वेश्चन आपका बना कर दिया जाएगा, आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। देख लीजिए फिर से इसको स्लाइड में क्या क्या है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें ये सारा क्वेश्चन था। ये 4 प्रकार का अधिगम वक्र, एक पहला प्रकार का सामान्य निष्पादन वक्र सरल रेखा में है। फिर ये देखिए बढ़ता निष्पादन वक्र बढ़ता हुआ नतोदर वक्र है। नेक्स्ट है उन्नतोदर, इस तरीके से बना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए सामान्य, इस तरीके से सीढ़ी नुमा वक्र है। सामान्य कक्षा में ऐसा ही पाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सीढ़ीधर और निष्पादन वक्र बोला जाता है। इस तरीके से अधिगम वक्र क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, और 4 प्रकार से बनने वाले क्वेश्चन आपके समझ रखे, इसको ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। विद्वानालय एकेडमी में आप बने रहिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके समझ रखेंगे, टॉपिक रखेंगे, टॉपिक उससे संबंधित क्वेश्चन, टॉपिक उससे संबंधित क्वेश्चन, आपको पूरा पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। आप परीक्षा में कभी गलत नहीं करेंगे। टेट में भी सारे स्टेट के टेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, सीट में भी पूछा जाता है, एमएड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बीएड एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का जितना आता है उसमें पूछा जाता है, यूजीसी नेट का शिक्षण अभिरुचि आता है उसमें भी पूछा जाता है। इसलिए अपने माइंड में बैठा रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।